वीडियो का लेंथ बड़ा हो जा रहा है इस वजह से, लेकिन आप तब भी मैं जो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेज नंबर 98 में है वो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है, तीनों में आ सकता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जाए कि ट्रू पॉजिटिव होता कब है, कब ऐसा सिचुएशन आता है जिसको हम ट्रू पॉजिटिव कह सकते हैं, कब ऐसा आता है ट्रू नेगेटिव कह सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव का फॉल्स नेगेटिव। तो ये भी आपको समझना होगा कि ट्रू पॉजिटिव कब होता है, जब हमारा प्रिडिक्शन भी सही हो, जिसको हमने प्रिडिक्ट किया कि हाँ वो कोविड पेशेंट है और एक्चुअल में भी वो था। तो जब हम दोनों ऐसा करेंगे, जब हमारा दोनों कंडीशन सिचुएशन सही होगा तब जा कर के हम उसको ट्रू पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप ये सबको देख लेंगे। ठीक है, इधर मैं एक बार फिर से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिडिक्शन को हमेशा क्या समझा जाता है, जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे, और 0 को निगेटिव। ठीक है, तो प्रिडिक्शन जब कर रहे होते हैं ना, प्रिडिक्शन एक होता है या तो वो ट्रू पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, मतलब वो कोविड पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, और इधर है एक्चुअल वैल्यूज़ कि वो एक्चुअली कैसा है, या तो वो ट्रू है, सही है, या मतलब वो फॉल्स है, मतलब गलत है। तो इन दोनों चीज़ों को पहले समझ गए। अब देखिए कैसे बने, ट्रू पॉजिटिव कैसा हुआ। एक्चुअल में भी वो क्या था, ट्रू, मतलब कोविड था, और प्रिडिक्ट भी किया गया कि यस, तो देखिए ट्रू पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ क्या है, ये देखिए 1 ट्रू, मतलब एक्चुअल में वो था, मतलब पॉजिटिव, मतलब वो इफेक्टेड था वायरस से, और उसको प्रिडिक्ट किया गया कि नो नेगेटिव, उसका रिजल्ट आ गया नेगेटिव। अब देखिए कि जब से दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हुआ मतलब गड़बड़ी हुआ, मतलब फॉल्स। ध्यान रखना, जब भी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि रिजल्ट कुछ आ गया और प्रिडिक्ट हम कुछ कर लिए, तब भी जब भी गड़बड़ी हो तो समझ लेना उसको फॉल्स। ये बात ध्यान में रख लेना है कि वो फॉल्स ही होगा हमेशा। अब देखिए फॉल्स हो गया। अब ये निगेटिव कैसे आया, निगेटिव आया रिपोर्ट, रिपोर्ट हमारा कैसा है, निगेटिव, तो हम इसके लिए निगेटिव यहाँ पे लिख दिए। अब इधर देखिए एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में उसके पास है, मतलब वो फॉल्स, मतलब वो नहीं है। अब देखिए उसको प्रिडिक्ट क्या किया गया कि यस वो पॉजिटिव है, तो तब भी यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब फॉल्स। और रिपोर्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। उसके बाद इधर क्या है, देखिए एक्चुअल में वो क्या था कि वो नहीं था, प्रिडिक्ट भी क्या किया गया कि वो नहीं, तो मतलब ट्रू, ट्रू हो गया, मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ, एक्चुअल में भी नहीं था और रिजल्ट भी नेगेटिव आ गया, तो ये सही हुआ, तो इसलिए ट्रू आ गया। अब देखिए निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव आ गया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझना है, और क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद इस मैट्रिक्स के बाद आपसे पूछा जाए कि टोटल करेक्ट प्रिडिक्शन कितना हुआ, टोटल प्रिडिक्शन कितना हुआ, उसमें से एक्यूरेसी कितना हुआ, ये सब उसके बाद पूछा जाएगा कि प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, कई बार बना चुके हैं, F1 स्कोर क्या है, इसको ये सब कई बार पूछा जाता है, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद सब जगह एक एक क्वेश्चन आता है कि इथिकल कंसर्न अराउंड द मॉडल इवेल्यूएशन, यहाँ भी देख लीजिए क्यों ज़रूरी है, हम इथिकल कंसर्न क्यों ज़रूरी है, मतलब इथिक्स क्यों ज़रूरी है इवेल्यूएशन में। बाइसिंग नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब फोकस रखना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का पेज नंबर 105 में यहाँ भी आप देख लीजिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसको एक बार देख लीजिए। जिसके पास ये मटेरियल नहीं, स्टडी मटेरियल नहीं है, मैं PDF भेज दूँगा, आप PDF से देख लीजिए। उसके बाद जो डोमेन है हमारा AI का, उसमें देखिए कि जो भी पार्ट है, जैसे CV है, NLP है, डेटा साइंस है, इनको देख लेना है थोड़ा सा अलग अलग से, एक बार देख लेना है, और इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाए। अब जैसे दे देगा कि बार कोड स्कैनिंग क्या है, ये कौन से डोमेन के अंदर आता है, बार कोड स्कैनिंग में होता क्या। जब भी कंप्यूटर विजन का बात होगा ध्यान रखना किसी इमेज से मीनिंगफुल डेटा निकाला जा रहा होगा। किसी इमेज को देखकर, अभी मान लीजिए इस इमेज को देख करके हम क्या यहाँ से कैट कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ से टेक्स्ट कलेक्ट किया जाएगा, और उस टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, और फिर आपको आंसर दिया जाएगा आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। उसी में कि कंप्यूटर